नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार आजकल गुनगुना रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक अगर होगा अपना तो पूरा होगा दिल्ली में पीएम बनने का सपना। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को एक अणे मार्ग पर नीतीश कुमार ने 2 बैठक की नेक संवाद के नाम से। पहले उन्होंने बातचीत की मुस्लिम समाज से आने वाले बुद्धिजीवियों से और फिर उन्होंने अपने जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं से भी बातचीत की। और बातचीत में नीतीश कुमार ने मुसलमान समुदाय से आने वाले बुद्धिजीवियों को गिनाया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए। साथ ही इस दौरान नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों को एआईएमआईएम के साथ साथ बीजेपी का भी डर दिखाया और बताया कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। जैसे ही नीतीश कुमार के बैठक की ये बात बाहर आई, उसके बाद एआईएमआईएम भड़क गई। हाँ, नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि कल उन्होंने अल्पसंख्यकों की मीटिंग की, ये अच्छी बात है कि उनको अल्पसंख्यक याद आए। उनसे कुछ सवाल है हमारे कि उर्दू टीईटी का मामला जो 7 से 8 साल से लटका हुआ कब हल होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला कब हल होगा, सीए एनआरसी में जब आप वोट दिए थे मोदी जी के साथ उसका क्या है, गोधरा जब जल रहा था तो मोदी जी के साथ 2003 में आप प्रचार किए थे। आप ही बताइए कि मदरसा शमशुल हुदा में बहाली कब होगा। लगभग 70,000 से ऊपर उर्दू टीचर की बहाली रुकी हुई है पूरे बिहार में, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, वो कब होगा। शमशुल हुदा मदरसा में बहाली कब होगी। मौलाना मजरुल हक जो यूनिवर्सिटी है उसके जो मामले थे विस्तार के, वो कब होंगे। प्रोफेसर लेक्चरर कब बहाल अच्छे से होंगे। सीमांचल को कब इंसाफ मिलेगा। अलीगढ़ में आपने क्या किया, आपने माइनॉरिटी के लिए ऐसा क्या किया जो माइनॉरिटी आपके साथ होगा। आप पूरे बिहार में बीजेपी को आपने फैलाया, बीजेपी के साथ आपने शासन किया, सब कुछ आपके। और आज एमआईएम को आप बोल रहे हैं। नीतीश जी ये बात सोचिए कि आखिर आप एमआईएम को क्यों बोल रहे हैं। सन ऑफ मल्ला की जगह है सन ऑफ मांझी की, तो सन ऑफ मुसलमान, सन ऑफ सीमांचल या सन ऑफ पासमानदा की क्यों नहीं जगह है। मतलब ये साफ है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश तो शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मुसलमानों के जरिए नीतीश का दिल्ली वाला सपना पूरा होगा या नहीं। मतलब 2015 में जिस अनुपात में मुस्लिम वोटर्स ने पसंद किया था नीतीश कुमार को, 2020 में वो स्थिति नहीं रही। 2022 में भले वो आरजेडी के साथ हैं, बावजूद इसके उपचुनावों के परिणाम को देख लीजिए तो नीतीश कुमार को लेकर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसकी चाहना उस तरीके से नहीं दिखी जिस तरीके से 2015 में उनको लेके उत्साह था। नीतीश कुमार को ये लगा कि इस वोट बैंक को अपने आप में फिर से समाहित करने के लिए एक बार फिर सियासी मुसलमान होने का वक्त आ गया है। इसीलिए इन बैठकों के जरिए वो काफिर से खुद को सियासी मुसलमान बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बहुत कुछ उनको लाभ होगा, ये कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को बिहार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जब कांग्रेस कमजोर हुई तो आरजेडी में यह वोट बैंक पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ। जब लालू यादव की आरजेडी कमजोर पड़ी तो नीतीश कुमार के साथ ये वोट बैंक शिफ्ट हुआ। लेकिन अब जब आरजेडी दोबारा से मजबूत हुई है तो ये वोट बैंक वापस आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि अब सियासी तौर पर उनकी जो छवि काफिरों की है वो उनके लिए घातक है। तो इस तरीके की मीटिंग्स के जरिए वो अपने आप को सियासी मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के जरिए वो देश को भी संदेशा देना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। सियासी तौर पर काफिर और मुसलमान होने का सिलसिला नीतीश कुमार कायम कर सकते हैं, लेकिन वोटर इतनी जल्दी इसको स्वीकार कर ले ये संभव नहीं है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे, तब उस दौर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भी कमजोर थी। तब मुसलमानों ने बहुत भरोसा नीतीश कुमार पर जताया था और 2015 के विधानसभा चुनाव में इस बात के सबूत भी मिले। लेकिन उसके बाद जब 2017 में नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारी तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से नीतीश ने मुसलमानों का वोट बैंक खो दिया। इस बात की तस्दीक नतीजों के बाद हो गई। अब बड़ा सवाल है कि 2022 में एक बार फिर से जब नीतीश बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ गए हैं, तब क्या मुसलमान नीतीश कुमार पर भरोसा कर पाएगा या नहीं, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। और सवाल दूसरा ये है कि अगर नीतीश को मुसलमानों का साथ मिलता भी है तो फिर क्या नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं। इस पर नजरें हमारी टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।